हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज से हम हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज़ में एक फैक्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो एनसीईआरटी के जो फैक्ट दिए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और ये सीरीज़ 1 2 3 4 करके ऐसे नंबरिंग में हम लाते रहेंगे। तो आज जो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं उसको देखते हैं। जो पहला इसका फैक्ट है, पुरापाषाण काल का समय लगभग 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक। तो इसका जो टाइम है वो क्या है, 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल तक पुरापाषाण काल का समय रहा है। उसके बाद क्या है, पर्यावरणीय परिवर्तन का मध्यकाल, जिसे मेसोलिथ का समय बोलते हैं। यहाँ पे ये जो डाला गया है, ये जो फैक्ट, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो पर्यावरण में जो सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं वो मध्यपाषाण काल में हुए हैं। इसको वो क्या बोला जाता है, मेसोलिथ। इसका टाइम क्या है, लगभग 12,000 पहले से लेकर 10,000 साल तक का जो समय है इसको मध्यपाषाण काल का समय बोला जाता है। इसको याद रखिएगा, इस समय को भी। अब आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का क्या टाइम है, लगभग 10,000 साल पहले से ये आरंभ होता है। तो हमारा पुरापाषाण 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल तक, फिर मध्यपाषाण काल का 12,000 साल पहले से 10,000 साल तक, और लगभग 10,000 पहले से जो प्रारंभ होता है टाइम वो है नवपाषाण काल का। जो हमारी विभिन्न जितनी भी जो गतिविधियां हैं आदि मानव की, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, उनकी जो सबसे ज़्यादा गतिविधियां मिलेंगी वो हमको नवपाषाण काल में मिलेंगी। और इससे जो पहले का समय है उसमें वो आखेटक और खाद्य जो संग्राहक के रूप में वो हमको दिखाई देते हैं। और इस समय वो क्या कर रहे हैं, पत्थर के विभिन्न औजारों से शिकार कर रहे हैं और खाद का संग्रहण कर रहे हैं। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है, जो विभिन्न साइट्स हैं जो इंडिया में हमें दिखाई देती हैं। तो बस इस काल में यही चीज़ें हैं। अब नवपाषाण काल में हम जो कुछ फैक्ट्स एनसीईआरटी के हैं उनको देख लेते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। हाँ जी, साक्ष्य मिले हैं। और कब मिले हैं, वो पुरापाषाण काल में मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं अंडों के अवशेष शुतुरमुर्ग काल में, शुतुरमुर्ग के अंडों के, वो मिले हैं महाराष्ट्र के पटने, ये साइट है वहाँ से। और उनके जो अंडों के जो छिलके हैं उस पर चित्रांकन भी हमको दिखाई देता है। और उसके अंडों से मनके भी बनाए जाते हैं। तो इसी तरह से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पुरापाषाण काल में क्या शुतुरमुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं, तो आप वो दे देंगे पुरापाषाण में मिलते हैं, मध्यपाषाण में मिलते हैं, नवपाषाण में मिलते हैं, इस तरह से दे देंगे। और वो साइट दे देंगे, जैसे ये इसमें महाराष्ट्र के पटने में यहाँ पे मिल रहा है तो उसी तरह वो एमपी की कोई साइट दे देंगे। और क्या उनके छिलकों पे किसी तरह के चित्र मिलते हैं तो वो भी। और अंडों से मनके बनाए जाते हैं। तो जो ऑप्शन दे देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 ऐसे करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिनको गर्तावास बोला जाता था। वो गड्ढे में घर बनाए जाते थे, इस वजह से उनको क्या बोला जा रहा है, गर्तावास। और ये कहाँ मिलते हैं हमको, बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में स्थित है। ये फैक्ट हमेशा पूछ लिया जाता है कि साइट, तो इस साइट को हम याद रखेंगे, बुर्ज होम। उसके बाद हमें कहाँ आता है, मेहरगढ़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नवपाषाण काल की है ना ये साइट है। इसकी स्थिति कहाँ है, बोलन जो दर्रा है उसके पास ये स्थित है। तो ये पूछ लिया जाएगा किस दर्रे के पास स्थित है, कई दर्रे दे दिए जाएंगे। हमेशा हमको याद रखना है कि बोलन दर्रे के पास स्थित है। और यहाँ पे सबसे पहले हमको जौ के, गेहूँ को उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखना, ये सब के क्या है, सबसे पहले हमको साक्ष्य कहाँ मिल रहे हैं, नवपाषाण काल। और यहाँ पे चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिल रहे हैं। और एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बना देंगे, कुछ साइट्स दे देंगे ऐसे, मेहरगढ़ और दे देंगे, या पटने जैसे दे दिया, और इसमें पूछ लेंगे कि बकरी के साथ, मृतक के साथ बकरी कहाँ पे दफनाई गई है। तो
वो होगा मेहरगढ़। उसके बाद क्या है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो ये 2 साइट में मिलते हैं, कालीबंगा और लोथल। इसको हम याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में तौलने के लिए बाँट और मनके। देखिए बाँट और मनके इन पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, पर वो किस चीज़ से बने हैं? तो बाँट बना है, चर्ट एक पत्थर है उससे, और मनके बने हैं कॉर्नेलियन पत्थर के। तो ये दोनों फैक्ट आने वाले एग्ज़ाम में कभी भी स्टेट पीसीएस यूपीएससी किसी में भी पूछे जा सकते हैं। अगर ये आपको फैक्ट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक का बटन दबा दीजिए। उसके बाद क्या है, हड़प्पा सभ्यता में बर्तन किस प्रकार के रंग के होते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसमें क्या है कि जो विभिन्न समय काल है, जैसे हड़प्पा समय काल और वैदिक समय जो हो गया, उसके बाद महाजनपद का आ गया, तो इसमें जो बर्तन हैं वो विभिन्न उसके रंग के द्वारा पहचाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में किस रंग के बर्तन होते थे? तो पहला क्या है, मिट्टी के लाल बर्तन पर काले रंग के चित्र होते थे। मिट्टी के क्या है, लाल बर्तन हैं जिन पर काले रंग के चित्र बने जाते हैं। अगर ये ऐसे दे दिया जाता है ऑप्शन में तो हमेशा याद रखिएगा कि वो हड़प्पा सभ्यता का है। देखिए हमेशा बोला था कांस्य युगीन सभ्यता, बहुत सारी सभ्यताओं को, जैसे हड़प्पा को भी कांस्य युगीन बोला जाता है, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है कि इस सभ्यता में सबसे ज़्यादा कांसे का उपयोग किया जाता है। जो मुख्य धातु है वो क्या है, कांसा। तो पूछ लेंगे कभी भी कि कांसा किससे निर्मित होता है, तो तांबे और टीन के मिश्रण से कांसे का निर्माण किया जाता है। तो इसलिए ये फैक्ट भी जरूरी हो जाता है। उसके बाद धौलावीरा, ये जो भारत में देखिए विभिन्न जो पार्टीशन के बाद क्या हुआ कि बहुत सारी जो हड़प्पा कालीन जो स्थल थे वो पाकिस्तान में चले गए, तो इसलिए फिर उसके बाद एक नई तरह से खोज की गई जो वर्तमान हमारा भारत है उसमें। तो उसमें एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है जो इंडिया में इस वक्त वर्तमान में स्थित है, तो वो है धौलावीरा। इसलिए ये साइट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसकी लोकेशन कहाँ है, कच्छ के खदिरबेद के किनारे ये स्थित है। कौन सी, कच्छ याद रखिएगा, रण ऑफ कच्छ, उसमें खदिरबेद एक जगह है, वहाँ पर ये स्थित है। तो लोकेशन हम ये याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की उपनदी भोगवा के किनारे कौन सा शहर मिला है, लोथल। लोथल आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। तो ये कहाँ पे है, खंबात की खाड़ी के पास में साबरमती की एक उपनदी है भोगवा, ठीक है, उसके किनारे ये हमको मिलता है लोथल शहर। ये भी बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आने वाले समय में भी ये पूछा जाएगा। ऋग्वेद के बारे में यहाँ पे आ जाते हैं। 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हमको ऋग्वेद में मिलती हैं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, सूक्त। और इसका अर्थ क्या बताया जाता है, अच्छी तरह से बोलना। इसका अर्थ है, सूक्त का जो अर्थ है वो है अच्छी तरह से बोलना। इसमें क्या है, 3 प्रमुख देवता हैं। कौन कौन से, अग्नि, इंद्र जिनको युद्ध का देवता बोलते हैं, सोम, और इस सोम को क्या है, एक खास पदार्थ और खास प्रकार का एक पेय है। तो इन तीनों देवताओं की हमको बार बार उल्लेख मिलता है। अब किस में आते हैं, महापाषाण काल में। महापाषाण का क्या अर्थ होता है, महा का मतलब बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर। इसका समय काल क्या है, लगभग 3000 साल पहले का जो समय है उसको महापाषाण काल का समय बताया गया है। अब इस यहाँ पे भी इसका है ना क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और कश्मीर, यहाँ पे हमको महापाषाण काल की जो भी साइट्स हैं, स्थल हैं, यहाँ मिलते हैं। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और कश्मीर। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ भी देखिए बर्तन आ गए, अभी हमने हड़प्पा कालीन देखे थे, अब महापाषाण का देख लेते हैं। काले लाल मिट्टी के बर्तन, ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर। तो काले और लाल मिट्टी के बर्तन हमको
मिलेंगे जहाँ पे, तो वो कहाँ के होंगे, महापाषाण काल के होंगे। कब्र में क्या क्या मिलता है, देखिए इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब जैसे लोहे के औजार मिल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि क्वेश्चन उन्होंने बना के दे दिया कि क्या महापाषाण के काल के लोग लोहे से परिचित थे। वहीं हड़प्पा में लोहे से परिचित नहीं थे पर महापाषाण काल में परिचित थे। तो ये अगर कब्र में लोहा मिल रहा है तो हम इस तरह से याद रखेंगे, जिससे कि जब भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम इनडायरेक्ट रूप से आंसर देने में हम स्थिति में रहें कि हम उसका आंसर दे पाएँ। और क्या हथियार मिल रहे हैं, घोड़े से परिचित हो चुके थे, हमको हड़प्पा में घोड़े नहीं मिल रहे हैं, घोड़े के कंकाल, लेकिन यहाँ पे मिल रहे हैं। फिर सोने के गहने, मतलब वहाँ पे सोने के गहने भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब देखिए घोड़े के कंकाल कुछ लोग बोलते हैं हड़प्पा काल में मिलते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं, लेकिन अगर हम थोड़ा सही से पढ़ते हैं, जानते हैं, तो ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि नहीं मिलते थे उस समय में। अब उसके बाद एक साइट मिलती है, महापाषाण कालीनी साइट है। इसमें क्या है, कब्र से 33 सोने के मनके और शंख मिल रहे हैं। तो ब्रह्मगिरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑप्शन दे दिया कि किस कब्र से, है ना, 33 सोने के मनके मिल रहे हैं, किस स्थान से, सॉरी, तो हम क्या रखेंगे, उस स्थान का नाम ब्रह्मगिरी। और साथ साथ क्या, शंख, ये भी मिल रहे हैं। फिर आ जाता है इनाम गांव। अब इसकी जो स्थिति है वो देख लेते हैं, ये कहाँ पे स्थित है। भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे, एक भीमा जो नदी है उसकी सहायक नदी घोड़ के किनारे ये स्थित है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। सिर इनका उत्तर की ओर रहता था। एक आदमी को 5 कमरों के मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया है। तो ये इसकी स्थिति हो गई। और यहाँ पे हमको बता रहे हैं कि वयस्क लोग सीधा लेटाए जाते थे, जिनका कि सिर जो है उत्तर की ओर होता था, और एक आदमी 5 कमरों वाले मकान के आंगन में भी मिल रहा है, जिसको बड़े संदूक में दफनाया गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको आप याद रखिएगा। फिर चरक संहिता, इसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा। इसमें जो हड्डियों की संख्या है वो 360 बताई गई है। वैसे कितनी होती है, 206, लेकिन यहाँ बताई जा रही है 360। तो इस फैक्ट्स को भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी आप जानते ही हैं। ठीक है, इसमें जो राजा जो आसन होता था, मतलब बैठता था, वो किस जानवर की जो खाल होती थी उसका पे ये बैठता था, तो ये बैठता था बाघ पे। अब ऑप्शन दे देंगे, अश्वमेध यज्ञ में राजा द्वारा जो राजा जिस आसन पे बैठता था वो किस जानवर की खाल का होता था, तो दे देंगे बाघ, शेर, है ना, हिरन, इस तरह से ऑप्शन दे दिया, तो आप उसका आंसर क्या देंगे, बाघ। अब यहाँ पे महाजनपद काल के बारे में हम जानते ही हैं। तो महाजनपद में जनपद, मतलब जन का अर्थ होता है लोग और पद का मतलब रहने की जगह, तो ऐसा स्थान जहाँ जन के बसने की जगह। तो जनपद का क्या अर्थ है, जन के बसने की जगह को जनपद कहते हैं। और महाजनपद काल में जो उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसको कि भाग बोलते थे। तो ये याद रखेंगे कि महाजनपद काल में उपज का 1/6 भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया था, जिसको कि हम भाग कहते थे। और उस समय में जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर होते थे उनको क्या बुलाया जाता था, कमकार। ये फैक्ट, बहुत सारी शब्दावली हैं जो बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मगध में नदियाँ। मगध जो हमारा प्राचीन काल में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जगह रही है, उसके बारे में ये फैक्ट है कि ये गंगा और सोम नदी के बीच स्थित था। इसकी जो राजधानी है, मगध की राजधानी, वो कौन है, पहली जो राजधानी है उसको बोलते हैं राजगिरी, जिसको आधुनिक राजगीर, बाद में पाटलिपुत्र। तो ये 2 राजधानियाँ रही हैं। सिकंदर, पूछ लेंगे सिकंदर किस नदी के किनारे तक आया था, व्यास दे दिया, सतलज दे दिया, चिनाब दे दिया, इस तरह से दे देंगे, सिंधु दे दिया। तो आंसर क्या होगा, व्यास नदी के किनारे। वो कहाँ का राजा था,
मैसिडोनिया का। इस चीज़ को याद रखेंगे। वज्जी फिर जो राज्य है उसकी राजधानी कौन थी? वैशाली। और ये इसका उल्लेख हमको कहाँ मिल रहा है? बौद्ध जो ग्रंथ है दीघ निकाय, ठीक है, उसमें वैशाली के बारे में हमको पता चलता है, जो कि वज्जी राज्य की राजधानी है, जिसका कि उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के दीघ निकाय में है। गढ़ और संघ पता ही है आपको, ये गुप्त काल तक चलते रहे थे। महाजनपद काल से प्रारंभ हुए हैं और गुप्त काल तक चलते रहे और गुप्त शासकों ने इन पर विजय हासिल की है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि गढ़ और संघ जो रहे हैं प्राचीन काल में, उन पर किन शासकों ने विजय हासिल की थी? तो वो कौन से शासक थे? गुप्त शासक। देखिए, ये कुछ फैक्ट्स थे एनसीईआरटी के, और अब आने वाले समय में ऐसे ही एनसीईआरटी के जो फैक्ट्स हैं वो मैं बहुत सारी जो आगे जो क्लासेस होंगी, जो भी वीडियोस आएंगे, उनमें मैं लाता रहूँगा उनको। तो ये पहला हमारा वीडियो था फैक्ट्स का। आने वाले समय में और आते रहेंगे। अगर ये आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।